जय हिंद, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सीरीज टेस्ट, श्रेणी परीक्षण। इसमें हमें एक सीरीज या श्रेणी दी गई होगी और उसमें एक मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें भी एक पैटर्न सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है और उस पैटर्न के आधार पर अगला नंबर या मिसिंग अल्फाबेट हमें फाइंड आउट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहां पर प्रश्न में हम देख रहे हैं कि श्रेणी दी गई है और श्रेणी में अल्फाबेट्स है, तो जब भी अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं आप सबसे पहले इंग्लिश के 26 अल्फाबेट लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग ऑर्डर में। ध्यान दीजिएगा और इसे नंबरिंग कर दीजिए। एम के बाद आएगा एन का नंबर होगा 14, 22, 23, 24, 25 और 26। तो ये है इंग्लिश के 26 अल्फाबेट। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न सीरीज है BEINT के बाद क्या आएगा। देखिए बी और ई के बीच कितना गैप है, बी से ई आ रहा है, अर्थात यहां पर बी में अगर 3 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा 1 2 3। इसी प्रकार से ई में हम कितना जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी में हमने यहां पर 3 जोड़ा तो ई आ गया। अब यहां पर बी में हमने यहां पर 3 जोड़ा तो ई आ गया। बी में 3 जोड़ने पर, बी में 3 जोड़ने पर ई आ गया। अब यहां पर ई में कितना जोड़ेंगे कि आई आएगा। ई से हमें जाना है आई पर, तो यहां पर आई में जाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4। ई से आई में जाने के लिए हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो आएगा आई। ठीक, अब यहां पर आई के बाद आ रहा है एन, आई के बाद आ रहा है एन। एन में जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5। यदि हम आई में 5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा एन। एन के बाद है टी, एन के बाद है टी, तो टी तक पहुंचना है हमें, यहां पर टी तक पहुंचना है। तो एन से टी में पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। यदि हम 6 जोड़ेंगे एन में तो टी आएगा। अब हमको एक सीरीज पता चल गई, एक पैटर्न पता चला है, +3 +4 +5 +6 और यहां पर हमें जोड़ना पड़ेगा +7। तो टी में +7 जोड़िए, 1 2 3 4 5 6। अगला कोई नहीं है, मतलब अगला फिर से साइक्लिक ऑर्डर में ए आएगा। तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये ए 7, तो यहां पर वापस आएगा ए। तो हमारा आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर ए आएगा आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा, देखिएगा दूसरा डिस्कस करते हैं। देखिएगा दूसरे को, देखिए ABC FGH LMN। यहां पर देखिए, यहां पर हमने देखा A से F जाना है, F से L जाना है, B से G, G से L, C से H, H से N, ऐसे अगला सीरीज मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को पकड़िए। पहला है AFL, AFL। दूसरा है BGM, BGM। तो अगला मिलेगा, अगला देखें क्या आएगा। अगला है CHN
और अगला फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा यहां देखते हैं ए से जा रहे हैं एफ, ए से जा रहे हैं एफ, कितना जोड़ना पड़ा 1 2 3 4 5, यहां +5 करना पड़ा। एफ से जा रहे हैं एल, एफ से जा रहे हैं एल, कितना जोड़ना पड़ा 1 2 3 4 5 6, यहां +6 करना पड़ा। तो डेफिनेटली यहां पर नंबर बढ़ रहा है 5 6, तो यहां पर हमें करना पड़ेगा +7, 7 जोड़िए एल में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा आंसर आएगा एस। तो यहां पर अगला है एस, यहां पर अगला आ रहा है एस। अब ध्यान दीजिएगा अगला देखते हैं बी से जी गया, अगला देखते हैं बी से जी गया, बी से जा रहे हैं जी, बी से जा रहे हैं जी, बी से जी गया, जी से एम गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने देखा बी से जी जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमें यहां पर 5 जोड़ना पड़ रहा है। जी से एम जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6, तो फिर से वही पैटर्न कि यहां पर +7 करना पड़ेगा, 5 +5 +6 +7, तो एम के बाद 7 जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आएगा टी, ये हमारा आएगा अगला टी। इसी प्रकार से अगला है सी के बाद एच, ध्यान दीजिएगा अगला फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा अगला फाइंड आउट करेंगे, सी के बाद आ रहा है एच, सी के बाद एच और एच के बाद एन। ध्यान दीजिएगा सी के बाद एच लाने के लिए 1 2 3 4 5, यहां वही पैटर्न आ रहा है +5, एच के बाद एन 1 2 3 4 5, तो यहां पर आएगा 6 +6, तो डेफिनेटली ये होगा +7, 7 करेंगे एन के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आएगा आपका यू, यहां आ रहा है यू। देखिएगा तो हमारा आंसर है STU, STU ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा तो इस प्रकार से हमें एक पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। देखिएगा यहां पर हम देख रहे हैं कि B8Y9, अगला है D7W7, F6U8, H5S6, J4Q7, अगला क्या होगा। देखिए B के बाद D आया तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख लेंगे B8Y9, B8Y9, B8Y9। अगला है D7W7, D7W7। अगला है F6U8, H5S6, J4Q7। तो यहां पर अगला हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा पहला देखते हैं B के बाद D आया, B के बाद D आया, 2 जोड़ने पर D आ गया, D में 2 जोड़ने पर F आएगा, F में 2 जोड़ने पर H आ गया, H में 2 जोड़ने पर J आ गया, तो J में 2 जोड़ने पर यहां पर आएगा L, यहां पर आ जाएगा आपका L। अगला है 8, 8 में से 1 माइनस किए 7, 7 में से 1 माइनस किए 6, 6 में से 1 माइनस किए 5, 5 में से 1 माइनस किए 4, तो यहां पर -1 का पैटर्न बना, तो 4 में से 1 माइनस हुआ 3। ऊपर में अल्फाबेट में हमें +2 करना पड़ा, तो हमारा आंसर आया L। अगला है Y, Y के बाद W, अगला हम देखते हैं। देखिएगा Y के बाद W, W के बाद U, U के बाद S, S के बाद Q, तो Q के बाद क्या, यहां 2 नंबर पीछे जा रहे हैं तो अगला होगा O, यहां 2 नंबर पीछे जा रहे हैं तो अगला हो गया O, -2
-2 -2 करने पर आ गया O। अगला है 9 के बाद 7, 9 में से 2 गया 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 घटाएंगे 6, फिर 1 जोड़ेंगे 7, मतलब यहां पैटर्न बना है -2 + 1 -2 + 1, तो डेफिनेटली यहां पर आएगा -2, तो आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ रहा है L3O5, 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 ऑप्शन डी L3O5। ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, देखिएगा अगले पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा अगला क्या है, N5V, तो इसको लिख लीजिए N5V, N5V K7T यहां फाइंड आउट करना है, ये बीच वाला हमें फाइंड आउट करना है, यहां मिसिंग है बीच में। अगला है E14P, और इसके बाद अगला है B19N। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं, देखिएगा NK, उसके बाद अगला क्या आएगा, यहां पर अल्फाबेट में देखते हैं N के बाद आ रहा है, ये आपका है, यहां पर है N, N के बाद K आ रहा है, यहां पर है N, मतलब अपोजिट जा रहा है, N के बाद K, कितना माइनस हुआ, 1 2 3 -3, K तो K आ गया। अगला यहां पर क्या लाएंगे, उसके पहले यहां देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। E से पीछे गए तो B, E से पीछे गए B, कितना पीछे गए, 1 2 3, मतलब -3, कहीं ना कहीं -3 का यहां पैटर्न बन रहा है। यदि हम यहां पर K में -3 करते हैं, K में -3 करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो यह आएगा H, यहां आएगा H। K में -3 करेंगे तो यहां आएगा H, ठीक है, और H में -3 करेंगे तो यह आ रहा है E, H में -3 करेंगे तो यहां आएगा E, तो हमारा आंसर है H। आगे 5, यहां पर हो गया 2 7, 7 2 9, 9 2 11, नहीं बन रहा है पैटर्न, 7 2 9, 9 3 11, नहीं बन रहा है पैटर्न। ध्यान दीजिएगा, यहां देखना पड़ेगा 5 7, यहां क्या आएगा 14 19, कुछ पैटर्न बनना चाहिए। यहां पर मैं देख रहा हूं कि 14 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, 14 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो आएगा 19, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 9, यहां पर +3 करके देखिए, +3, तो यह आएगा आपका 10, 10 में +4 करेंगे तो यह आएगा 14, ये पैटर्न बन गया, मतलब +2 +3 +4 +5, तो यह आएगा हमारा आंसर 10। अगला देखते हैं अल्फाबेट में, देखिएगा अल्फाबेट में देखते हैं, V के बाद T आ रहा है, V के बाद T, पीछे गए 2, पीछे गए -2, यहां किए -2, फिर यहां पर क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं, P के बाद N, P के बाद N, देखिए 2 पीछे गया है -2, तो डेफिनेटली यहां भी होगा -2, T में से 2 गया तो यह आएगा आपका R, आएगा आपका R, और R में से 2 गया यह आएगा आपका P, तो यहां भी हो गया -2, तो यह आएगा आंसर R, तो H10R, H10R, यह आंसर है हमारा D। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, देखिएगा अगले प्रश्न को, C7D, C7D, इसके बाद है F13G, इसके बाद है I19J, और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा C के बाद आ रहा है F, C के बाद F, 3 जोड़ने पर F आ गया, F के बाद I आया, 3 जोड़ने पर I आ गया, तो यहां पर +3 हो रहा है, तो यहां पर I में 3 जोड़ेंगे तो I के बाद 3 जोड़ने पर L आ जाएगा, तो हमारा आंसर यहां पर आ गया L। ठीक, अगला देखते हैं 7 7 +
6 13, यहां पर भी 6 कीजिए, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, ये आ गया 25, एक पैटर्न मिल गया। अगला देखते हैं अल्फाबेट वाला, फिर से देखिए यहां पर है डी, डी के बाद आ रहा है जी, जी के बाद आ रहा है जे, यहां +3 करना पड़ रहा, तो जे के बाद आएगा एम, +3 करने पर यहां +3 करते जाइए, तो जी, जी में +3 किया जे, जे में +3 किया, आपका आ रहा है एम। तो हमारा आंसर होगा L25M, 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 ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से श्रेणी से संबंधित हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।